अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अफजल मुगल है। कंप्यूटर है जी ME 17524। सीएट गाड़ी में आता है 2014 से 2017 तक। स्कोडा में 2011 से 2017, 12। ऑक्सवैगन में 2018, 2014 से 18 से 11 से 16 से, यानी ये तकरीबन 11 से 2011 से लेके 2018 तक ये कंप्यूटर वॉक्सवैगन में है। सीएट में 2011 से 17 में है। स्कोडा में भी उतना ही है, 2011 से 17 है। वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं। OBD2 भी है, बगैर खोले रीड राइट किया जा सकता है। बिंच के ऊपर भी आप इसे रीड राइट कर सकते हैं। अच्छा, ये बूट है। बूट में जाके इसका मेन्यू चेक कर लीजिए। ये रहा इसका पिन आउट जी। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन लो, कैन हाई, इग्निशन स्विच पावर है ये। GP1 GP0। वायरिंग डायग्राम देख लीजिए अच्छे से। अगर आपने इसको रीड राइट करना है, इसमें कोई चेंजिंग करना है, तो ये आपके पास है। इन पिन आउट को लगा लीजिए। ये फ्लेक्स का प्रोटोकॉल है जी। जी, ये अंदर इसका बोर्ड आ गया जी। अगर तो हम इसे बूट के साथ रीड राइट करेंगे तो ये बूट का प्रिंट आउट है जी, देख लीजिए। अब बात करते हैं हम इसे रिपेयर करने की। बड़ा सिंपल सा कंप्यूटर बनाया हुआ है, तो रिपेयरिंग पॉइंट पे चलते हैं। आ जाइए, ये आ गया जी। कंप्यूटर है बुश गाड़ी का, बुश कंपनी का है। ME 17524। अच्छा, ये सबसे पहले उन्होंने इस मार्के को दिया है, ये पढ़ लीजिए क्या है जी। Compression resistor, it can the filter network with the resistance 32 ohm in serial 60 ohm for the work। रेजिस्टेंस है, इसे लाजमी चेक कीजिएगा। ये कैन अडाप्टर लगा हुआ है इसके साथ, जो इसको रेजिस्टरों से काम करेगा। इन्हें आप अगर गाड़ी में आप चेक नहीं हो रहा, तो हम सबसे पहले ये वाला छोटा सा एरिया ही चेक करेंगे। नीचे आ जाइए। TLE8209 DC मोटर थ्रोटल बॉडी सीधा सा है, उस पर बता दिया गया है अगर थ्रोटल बॉडी में कोई मसला है, गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रही, गाड़ी को पिक नहीं है, या आपका कोड आ रहा है सर्किट पावर थ्रोटल का, तो सिर्फ इस आईसी को ही चेक करेंगे और इसी जगह पर हम काम करेंगे। दूसरी किसी जगह पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आईसी है, ये आप पढ़ सकते हैं। थ्रोटल बॉडी उन्होंने बताया भी हुआ है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर है, रेगुलेटर, वोल्टेज, एक्टिवेशन कंट्रोल। सीधी सी बात है, ये सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई है, इसने देना है। ये या कोई भी भाई टेक्नीशियन जो है वो 2 मिनट में चेक कर लेंगे। जब हम इसे बाहर से पावर, जैसे मैंने आपको ये पिन आउट दिया है, जो यहाँ पिन आउट जो दिए हैं, जब आप ये इन पावरों को, चाहे इनको मत लगाइएगा। अगर आपने सिर्फ इसे पावर चेक करना है, 2 पावर दीजिएगा, एक ये ग्राउंड दीजिएगा। ये आपने यहाँ पर इसमें पावर शो होना चाहिए, 5 वोल्ट सप्लाई इसको आउट करना चाहिए। 12 वोल्ट लेके 5 वोल्ट ये आउट करेगा। ये नीचे आ गया कैपेसिटर है, इसको 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। उसके ऊपर लिखा भी हुआ है उन्होंने।
ये देखिए 5 वोल्ट के लिए वो बता रहा है कि इसे 5 वोल्ट आना चाहिए। आगे छोटा सा कंप्यूटर है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ लगा नहीं हुआ। अब इसमें सबसे जो मेन जो चीज़ है वो ये है। अच्छा, ये छोटे छोटे कैपेसिटर जो हैं इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि अगर कहीं कुछ शॉर्टेज हो तो बोर्ड को ये ख़राब ना करे, दूसरे सामान को ख़राब नहीं होगा, ये उस शॉर्टेज को कवरेज करते रहेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा हो तो आप इनको देखिएगा, ये दोनों तरफ से शॉर्ट बताएंगे। अगर तो ये दोनों तरफ से शॉर्ट बता रहा है तो आप इसको निकाल लीजिए, निकाल के चेक कीजिएगा। फिर भी शॉर्ट बता रहा है बाहर ऑन टेबल पे तो चेंज करेंगे। तो अगर बाहर निकालने के बाद ये शॉर्टेज नहीं दे रहा तो आगे कहीं शॉर्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये है जी इसका मेन जो है आईसी, जिसका पूरा डाटा उन्होंने लिख दिया हुआ। ये क्या काम करता है जी, मान लीजिए 5 वोल्ट रेगुलेटर का भी काम करेगा, इंजेक्टरों को ये पावर दे रहा है, कोयल चेंज सिलेंडरों को ये दे रहा है, रिले ये ऑन करा रहा है, स्विच द फ्यूल पंप इसी में से जा रहा है। इसमें से उसने ऑक्सीजन सेंसर, कटअप सेंसर, रेडिएटर फैन, 1-2 कूल्ड स्टार्टर रिले, एयर कंडीशनर, कैन नेटवर्क डिटेक्टिव, यानी ये जो है इसके अंदर जो है ये इसने सब चीज़ों को पावर दिया है। नंबर लिख लेना चाहिए, महफूज कर लेना चाहिए, 1C40184 ये नंबर है जी। ये कहीं भी आपको मिले, किसी कंप्यूटर में भी ये आईसी मिले तो इसका यही काम है जी। फैन नहीं चल रहा, हम इसी को पकड़ेंगे। एसी नहीं चल रहा, इसी को पकड़ेंगे। कैन लोड कनेक्ट नहीं हो रहा, इसको पकड़ लेंगे। रिले ऑन नहीं हो रहा, स्विच ऑन नहीं हो रहा, ये मेन रिले हम लोगों की ऑन नहीं हो रही, हम इसी को पकड़ेंगे। बड़ा सिंपल सा कंप्यूटर बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें एक जगह पर उन्होंने ये देखिए ये रेजिस्टेंस को दी हुई है। आखिर इनको क्यों मार्क किया ये 3 रजिस्टरों को? इन 3 रजिस्टरों में अगर कोई रजिस्टर जो है वो सही काम नहीं करेगी तब भी हमारा यूनिट जो है ये सही काम नहीं करेगा। ये खास काम कर रहे हैं जिनका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रजिस्टरों को हमने चेक करना है, वैल्यू चेक करनी है। आपके पास जो भी है सिस्टम, जो से टूल से आप इसे इस्तेमाल करते हैं उससे चेक कर लीजिए। अगर तो आप इसको फिडेक्स से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिडेक्स में ये है कि वो ऑटोमेटिकली इस बोर्ड में जितना पावर चाहिए होता है वो खुद ही उसको उतना ही पावर दे देता है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही देगा, अगर यहाँ 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट देगा, कहीं 1 वोल्ट है, कहीं जैसे भी मैं आपको बताऊँ। कैपेसिटर आपने चुना है, इसमें ज़रूरी नहीं डेक्स 9 में कि आप इसे पॉजिटिव है, आप जहाँ मर्जी लगाइए, कोई चीज़ आपका ख़राब होगा, चाहे आप प्रोसेसर पे लगाइए, चाहे आपको कहीं भी लगाइए। फिडेक्स 9 इतना सेफ टूल है कि मैंने उसे जहाँ भी इस्तेमाल किया उसने कोई गड़बड़ नहीं किया। आप अगर इस मल्टीमीटर से चेक करते हैं वो आपकी मर्जी है। कई बार ऐसा होता है कि मल्टीमीटर हमें जो है वो इतना प्रॉपरली नहीं बताता, लेकिन फिडेक्स 9 जो है या 7 जो है वो परफेक्ट बताता है। अगर इन चीज़ों आईसीयों को वगैरह को आपने कंपेयर करना हो तो उसके लिए बेहतरीन है फिडेक्स। अब इसमें कुछ रह तो गया नहीं है। ये कैपेसिटर का एक छोटा सा उन्होंने रिंग दिया हुआ है, ये इंटर पावर सप्लाई का है बैटरी डायोड का। इसमें एक कैपेसिटर ये है, अगर आपके बार बार कंप्यूटर ख़राब हो रहा है, कोई मसला पैदा हो रहा है तो आप इन कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा आपके मसला नहीं होगा। मेरा ख्याल है इस मौजू पे पूरी बात हो चुकी है, काफ़ी आपको समझ भी आ चुका है।
कोई चीज़ रह नहीं गई। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह किसी नए कंप्यूटर के साथ हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।